मैथ्स राहुल रावल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रखा था। हम सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड का थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या सीरीज देखिए, -5 प्लस माइनस को ध्यान से देख ले। प्लस माइनस या माइनस ही आएगा, -8 माइनस का 11 डॉट डॉट माइनस का 230। तो आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए हो कि जो सीरीज है वो नेगेटिव है। सीरीज नेगेटिव चली हुई है कि -5 -8 -11 -2 है, -220। और हमें निकालना क्या, फाइंड द सम। हमें सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। मैंने पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया डिस्कस किया है कि सम निकालने के लिए आपको सबसे पहले SN, सम का मतलब SN होता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है N का पता होना कि N कितने टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट 10 टर्म का, फर्स्ट 20 टर्म का, फर्स्ट 15 टर्म का, यानी N के लिए हमें काम करना होता है। और जब मैंने आपको ये बताया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें ये बताया था जब भी आपको N की जरूरत होती है तो आपका N कहाँ से निकलेगा, लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख दो, AN के बराबर रख दो, आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल यही काम हम करने वाले हैं। A की वैल्यू तो आपके सामने पड़ी हुई है -5। ए की वैल्यू कितनी है सर, ये रही -5। ए की वैल्यू कितनी है, -5। अब डी निकालना है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इस बात का ध्यान देना भाई। बच्चे डी नहीं निकाल पाते सर, क्यों? क्योंकि डी का जो फार्मूला होता है, चलो मैं अब तो बता ही देता हूँ डी का फार्मूला। हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन A2 - A1 अगर आप सेकंड टर्म का यूज करके और फर्स्ट टर्म का यूज करके निकालेंगे तो A2 - A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको माइनस करनी होती है। तो पहले सबसे पहले आप एक काम करो, सेकंड टर्म को लिख लो। सेकंड टर्म कितनी है, -8। फर्स्ट टर्म कितनी है, -5। ओके, सेकंड टर्म कितनी थी आपके सामने है, -8। फर्स्ट टर्म कितनी थी आपके सामने, -5। और देखिए बीच में एक फार्मूला आएगा माइनस का। डी निकालने के लिए बीच में माइनस आता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आएगा। यहाँ ये बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं और वो एक ही माइनस लगाते हैं। भाई एक माइनस मत लगाए। देखो -8 तो खुद है सेकंड टर्म, -5 है खुद है फर्स्ट टर्म तो, और बीच में एक फार्मूला माइनस का भी, इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर दे। -8 और माइनस माइनस हर बच्चा जानता है 5। -8 में से 5 गया -3। अब आप एक काम कर सकते हैं, AN के बराबर हमेशा लास्ट वैल्यू रखते हैं -230। और यहाँ पर AN का फार्मूला A प्लस में N माइनस का 1 इंटू डी, और इधर चला हुआ -230। A की वैल्यू चेक करो, अभी निकाली थी A की वैल्यू। A की वैल्यू है आप लोगों की -5 और D की वैल्यू है -3। -5 -3, A की वैल्यू क्या है, -5 प्लस N माइनस का 1 और D की वैल्यू है -3 -230। N माइनस का 1 -3 -230, और ये माइनस का 5 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये बचा माइनस का 225। और ये N माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 3 जो है यहाँ कर डिवाइड करेगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो N की जो वैल्यू आ चुकी है 75, और माइनस का जो 1 था इधर आकर प्लस का हो जाएगा 76। N आपका 76 आ चुका है। आप लोग एक बात को ध्यान से देखें, आप लोगों को ये रहा माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का -3 डिवाइड का हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तीनों चीज़ें आप अच्छे सीख ले। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर, पेज नंबर 6 पर। अब आपके सामने N की वैल्यू 76 आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इस जो ये AP आप देख रहे थे ना, इसमें 76 टर्म है। कितनी टर्म है टोटल, 76 टर्म है। तो SN का फार्मूला यूज करो। SN का फार्मूला कौन सा यूज करना मैं बताता हूँ, N/2 A+L। ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे। क्यों सर, क्योंकि जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन हो, जब भी हमें क्या गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो हमेशा लास्ट टर्म का ये रही -230। जब भी लास्ट टर्म आपके सामने गिवन हो तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, A की वैल्यू -5 है। A की वैल्यू क्या है, -5 है। तो कर देते हैं A की वैल्यू -5 और D की वैल्यू, और लास्ट टर्म आपने देखी थी -230। लास्ट टर्म क्या थी, -230। ये आपके साथ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बस इसको रख दो यहाँ पर। N की वैल्यू कितनी है, ये 76, x 76, N की जगह 76/2। A की वैल्यू -5 प्लस L की वैल्यू आई है -230। L की वैल्यू आई नहीं थी, सॉरी गिवन थी, तो ये हो गया 76/2 -5 प्लस -230। दोबारा देख लो,
76/2 -5 प्लस माइनस माइनस ही होता है -230 -230। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। 76/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -235 ब्रैकेट में ले लो। तो 2 से इसको काटेंगे तो आपका 2 से वैल्यू ये कट जाएगी भाई। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 की मल्टीप्लाई आपको -235 से करनी होगी। -235 से करनी होगी, बड़ा ईजी है। मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, आंसर तो माइनस ही आएगा। 38 की और 235 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, 38 की और 235 की। या अब आप इसको 19 2 जा 32 बोल सकते हो। देखो ध्यान से, मैं सिंपल अप्रोच आपको बता रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई 2 से कर दो 35, 35 2 जा 70, 2 2 जा 4। ये तो मैंने इन दोनों की कर दी। 35 दूनी 70, 2 दूनी 4। अब 19 को करने में इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको टेबल आती है 0, 19 7 133, 13 से लग जाएगा और 19 चौक 76। अरे 19 4 जा 76, तो 76 में 13 जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। 6 और 3 9 और 7 और 8, तो 8 9 30, 8 9 30 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 8 9 30 यानी 8930। तो माइनस का 8930 -89 30 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।